एक महिला अपने पति से तलाक लेने के लिए अपने माँ बाप के साथ कोर्ट में पहुंचती है, क्योंकि उनका काफी दिन से केस कोर्ट में चल रहा था। इधर से उस महिला का पति भी अपने परिवारजनों के साथ में और वकील के साथ में कोर्ट में प्रवेश होता है। फिर जज साहब उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ कहना है या फिर अपने पति से कोई बात करनी है? हमारा ये उद्देश्य रहता है कि पति पत्नी अगर एक होकर के रहें तो ज्यादा बेहतर है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हालात बन जाते हैं जो कोई भी समाधान नहीं हो पाता, तो हमें भी तलाक का फैसला सुनाना पड़ता है। हम भी इस कार्य के लिए बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि पति पत्नी एक होकर के रहें तो जीवन में जीने का आनंद ही कुछ और है। इसलिए तुम आपस में पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर के कुछ बातें कर लो। जज साहब का आदेश पाते ही वो पति पत्नी जब एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और वो अपनी हकीकत एक दूसरे को बताते हैं, तो पत्नी जो अपने पति से तलाक लेने के लिए आई थी, वो उसी अदालत में अपने पति की इस कदर कौली भर करके रोने लगती है, फूट फूट करके रोने लगती है कि वहां पर जो भी लोग खड़े हुए थे, वकील, जज साहब और बाहर के जो लोग थे, वो सब उनकी इस दृश्य को देख करके हैरत में पड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तविक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बीच में कोई भी छल कपट नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग उनके बीच में दरार पैदा कर देते हैं। इस वजह से पति पत्नी को अलग होना पड़ता है। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर उन दोनों का तलाक होने वाला था, फिर उन दोनों ने अपनी ऐसी कौन सी बातें आपस में की थी जो एक दूसरे की कौली भर करके रोने लगे थे और फिर एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हो गए थे। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना बहुत ही दिलचस्प है, आपके दिल को छू कर निकलने वाली है। ये कहानी कहीं दूर की नहीं है, एक छोटे से साधारण परिवार की है। एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक लड़का जिसका नाम शिवम था। शिवम के माता पिता का देहांत हो चुका था बचपन में ही। फिर उसका जो बड़ा भाई था आशीष ने ही अपने छोटे भाई शिवम को पाल परोस के बड़ा किया था और फिर उसका विवाह भी कर दिया था। जब विवाह हुआ था तो उसकी पत्नी जो घर में आई थी जिसका नाम था तारा बड़ी ही अच्छी स्वभाव की लड़की थी और वो अपने पति के साथ घर में रह रही थी। कहा जाता है कि घर में जो बड़ा व्यक्ति होता है घर में उसी की मुखियागिरी चलती है। उसका जो भाई था शिवम का आशीष, उसकी पत्नी थी और वो दोनों लोग घर में पूरे हिसाब किताब को देखा करते थे और जो शिवम था वो कार्य को संभालता था। उनका कुछ बिजनेस था कपड़े का, तो बिजनेस शिवम करता था, लेकिन उसका हिसाब किताब, लेना देना, बाहर से माल आना, जो कुछ हिसाब किताब था वो मेन काम, पैसे का लेन देन, वो शिवम के बड़े भाई आशीष का था। इस प्रकार से धीरे धीरे जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन कहते हैं कि अगर भाई भाइयों में प्यार हो तो कुछ हद तक जो घर की महिलाएं होती हैं वो एक दूसरे को अलग करने का प्रयास करती रहती हैं। वो हमेशा एक दूसरे से जलने लगती हैं, एक दूसरे से कपट करने लगती हैं। इधर आशीष की जो पत्नी थी और इधर शिवम की पत्नी तारा थी। वो आशीष की पत्नी अपनी देवरानी के लिए, तारा के लिए, अपनी नजरों में बहुत छोटा तुच्छ समझती थी। उनकी कोई कदर नहीं करती थी, ना कोई वैल्यू समझती थी। वो तो उसे एक नौकरानी की भांति उसकी कदर करती थी। आशीष जब अपने छोटे भाई शिवम के लिए कुछ ज्यादा चाहने लगता था तो फिर उसकी पत्नी उसे रोक देती थी कि ये तो हमने पाल परोस के बड़े किए हैं, तो फिर इनका अधिकार मालिक बनने का नहीं है, ये तो घर में नौकर की भांति रहेंगे, इतना ही इनका अधिकार है। लेकिन तारा और शिवम के लिए उसके भैया भाभी वो ही खर्चा दिया करते थे जो उन्हें जरूरत होती थी। जेम खर्चा ज्यादा कुछ नहीं दिया करते थे, केवल काम के लिए ही उन्हें नियुक्त किया गया था। और आशीष अगर अपने छोटे भाई के लिए और अपनी भौजाई के लिए कुछ देना भी चाहता था तो आशीष की पत्नी नहीं देने देती थी। इस घर को बर्बाद करने की मुख्य वजह शिवम के बड़े भाई आशीष की पत्नी थी, यानी शिवम की बड़ी भाभी। उन्होंने इस घर में इस तरह से दरार डाल दी थी कि आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि ऐसी औरत किसी भी घर में नहीं होनी चाहिए जो हंसते खेलते परिवार में एक बिघन डाल दे और परिवार की सारी खुशियां छीन ले। अब आशीष भी अपनी पत्नी के
कहे में आ जाता है और फिर वो भी अपने छोटे भैया भाभी से कपट करने लगता है। अब आशीष जो भी कहता है शिवम करता है, लेकिन शिवम की जो पत्नी थी तारा, वो अपने पति से कहती है कि एक बात बताओ, तुम ऐसे ही पूरे जीवन अपने भैया भाभी के लिए काम करते रहोगे तो फिर हमारे तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? और ना तो कुछ बचाने को मिल रहा है, केवल खर्चा ही हमको मिलता है। ऐसे नौकरों की भांति से तो बढ़िया है कि हम किसी और की नौकरी कर लें तो उससे हम कुछ बचा तो सकते हैं। शिवम कहता है क्या बताएं, भैया भाभी जैसे रख रहे हैं वैसे रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनका एहसान है हमारे ऊपर। जब बचपन में माँ बाप गुजर गए थे तो फिर उनका एहसान आज तक हमारे ऊपर है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है। इस बात को सुनकर के शिवम अपनी पत्नी को चुप कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। एक लड़का पैदा हो जाता है शिवम और तारा के बीच में। अब वो बड़े खुश होते हैं। अब इस बात को लेकर के तारा अपने मायके वालों से कह देती है कि जो हमारे जेठ हैं आशीष, उनकी पत्नी और वो हम लोगों के लिए एक नौकर के भांति समझते हैं। ना तो वो कोई हमारी केयर करते हैं, ना हमें कोई पैसा देते हैं, बस उतना ही खर्चा देते हैं जो हम खाते पीते हैं और हम कुछ नहीं करते। इस बात को सुनकर के तारा के मायके वाले, उनका भाई घर आ जाता है और घर आने के बाद में वो अपनी बहन के जेठ से यानी आशीष से कहता है कि भाई देखो ऐसी बात गलत है, तुम दोनों भाई हो, दोनों का बराबर हक है इस जायदाद पर, और फिर तुम अपने भाई को इतना परेशान क्यों करते हो? तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाते? आखिर तुम जितना खर्च कर रहे हो उतना ही तुम्हारे भाई का हक है। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर के आपस में बराबर का बांटो, बराबर का पैदा करते हो, बराबर का हिस्सा है। लेकिन इस बात को लेकर के आशीष तारा के भाई से गलत सलत शब्द बोल देता है, बदतमीजी करने लगता है। तब तारा का भाई शिवम के बड़े भाई आशीष से झगड़ने लगता है और उनमें हाथापाई हो जाती है, मारतोड़ हो जाती है। इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद बढ़ जाता है, हद से ज्यादा विवाद बढ़ जाता है। लेकिन शिवम कुछ नहीं कहता, क्योंकि शिवम अपने भाई से डरता था और उनसे मुंह जुबानी नहीं करना चाहता था। तारा अपने घर चली जाती है। आखिर करूं तो करूं क्या? एक बच्चा था उनके बीच में, 1 साल हो गई थी। 1 बरस का बच्चा लेकर के तारा अपने भाई के साथ मैके चली जाती है। और इधर आशीष अपने भाई पर वही अधिकार जमाए हुए था जो पहले उसे नौकर बना करके रखता था। तारा के जाने के बाद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो उसी प्रकार से अपना जीवन बिता रहे थे। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। इधर तारा अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है, लेकिन वो लोग इतनी रंजिश मान गए थे तारा के घर वाले, भाई और पिता, कि उसे तारा को उस घर में भेजना ही नहीं चाह रहे थे। 2 बार शिवम गया था बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने दोनों बार शिवम को वापस भेज दिया कि हम अपनी लड़की को तुम्हारे घर नहीं भेजेंगे। हमारी लड़की कोई नौकरानी थोड़ा ही है जो तुम्हारे घर में नौकर बन करके रहेगी, और तुम तो नौकरियों को भांति रह रहे हो, इसलिए तुम नौकर बन करके रहो, हमारी बेटी नौकर बन करके नहीं रहेगी। इधर वो अपनी बेटी के लिए दूसरी जगह रिश्ता देखने लगते हैं और फिर अपनी लड़की से कह करके उसे डांट दबरा के उसे तलाक का केस कोर्ट में डलवा देते हैं कि हम उससे तलाक ले लेंगे। इधर तलाक की जब तारीख लगती है तब शिवम अपने परिवारजनों के साथ, अपने वकील के साथ कोर्ट में पहुंचता है। इधर तारा भी अपनी मां को लेकर के कोर्ट में पहुंचती है वकील के साथ में। इधर शिवम बैठा हुआ था और तारा अपनी मां के साथ जब कोर्ट में पहुंची तो उसने देखा कि एक सीट पर शिवम बैठा हुआ था और उसकी इतनी हालत बेकार थी कि तारा देखते ही उसे अचंभे में पड़ गई कि आखिर इसकी हालत क्या हो गई है। ये पहले कैसा था? पहले बड़ा हष्टपुष्ट था और बड़ा अच्छा देखने में लगता था, और इसकी हालत अब तो ऐसी लग रही जैसे कोई भिखारी बैठा हो। लेकिन वो अपनी माँ की वजह से डरती हुई अपने पति को ज्यादातर देख नहीं पाती और फिर अनदेखा करके चली जाती है। कोर्ट में पहुंचती है, जज साहब के पास में जब पहुंची तो वकील उनका कहता है जज साहब से कि ये दोनों पक्ष उपस्थित हो चुके हैं, इनकी सुनवाई कर ली जाए। तब वो कहते हैं कि इनका कुछ समय लगेगा, 2 फाइलें और देखूंगा, उनके बाद इनका नंबर है, आप 2-3 घंटे के बाद आइए। तब वकील साहब कहते हैं कि तारा से कि तारा देखो 2-3 घंटे के बाद जज साहब ने बुलाया है, तब तक आप लोग यहीं बैठ जाओ और जब टाइम आएगा तो हम आ जाएंगे, फिर तुम्हारा तलाक करवा देंगे।
इधर तारा अपने माँ के साथ वहीं बैठ जाती है और फिर वो अपने भाई के लिए फोन करती है, कहती है कि जज साहब ने 2-3 घंटे के बाद फैसला सुनाने के लिए कह दिया है। तारा के भाई कहते हैं कि हम कुछ देर के बाद आ जाएंगे कोर्ट में, जो भी फैसला होगा देख लेंगे। इधर तो तारा बैठी हुई थी और अपने पति को घूर घूर करके देख रही थी, लेकिन जो शिवम था वो भी अपनी पत्नी को देख रहा था, लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा था, काफी दूरी थी बीच में। जब धीरे धीरे एक दूसरे को देखते रहते हैं, समय बीतता है और फिर जज साहब उन दोनों को अंदर बुलाते हैं तो तारा से कहते हैं कि देखो बेटी, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और तुम अपने पति से अलग हो रही हो। क्या तुमने अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है? क्या तुम्हें पति से अलग ही होना है या फिर तुम्हारी कोई परिस्थिति है? दिल खोल करके बताओ, हम तुम्हारी मदद करने के लिए बैठे हैं। हम खुद चाहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग ना हो। थोड़ा बहुत विवाद तो हो जाता है, लेकिन उसका समाधान भी हो जाता है। अगर तुम अपने पति से कुछ कहना चाहती हो या फिर हमसे कुछ बोलना चाहती हो तो दिल खोल करके कह सकती हो, बिना किसी के दबाव के। तब वो जज साहब से कहती है कि जज साहब, तलाक से पहले मैं कुछ मिनट अपने पति से बात करना चाहती हूँ। जज साहब कहते हैं बहुत अच्छी बात है, तुम बात कर लो। अगर तुम्हारा समझौता हो जाए और अच्छी तरह से तुम एक दूसरे को समझ लो, परख लो, एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दो तो अच्छी बात है। हमें कोई खुशी थोड़ा ही है किसी को अलग करने के लिए, किसी का घर बर्बाद करने में। हम खुद चाहते हैं कि पति पत्नी एक होकर के रहें। तब वो जज साहब की इजाजत पाकर के तारा अपने पति के साथ कोर्ट से बाहर निकल जाती है और एक दूसरे से वार्तालाप करने लगते हैं। शिवम कहता है कि तारा बताओ तुम कैसी हो और मुन्ना कैसा है? वो कहती है कि अच्छा है मुन्ना। शिवम कहता है फिर तुम उसे लेकर के क्यों नहीं आई? उसे लेकर के आती तो मैं उसे देख लेता, कम से कम 2 मिनट उसे गोदी में खिला लेता। मुझे उसकी बहुत याद आती है। जब से तुम मेरे पास से आई हो तब से रात दिन मैं टेंशन में रहता हूँ। तुम्हारी यादों को भी नहीं भुला पाया और ना ही अपने बच्चे की यादों को भुला पाया हूँ। बहुत ज्यादा मुझे याद सताती है बच्चे की और तुम्हारी, लेकिन तुम उसे ले आती तो कम से कम मेरे दिल को थोड़ी शांति तो मिल जाती। आज के बाद हो सकता है हम एक दूसरे से ना मिलें और ना हमको मुन्ना जल्दी देखने को मिले, इसलिए तुमने बहुत बड़ी कमी कर दी। ये बातें कहते हुए शिवम की आंखें भर आती हैं और आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। ये दृश्य देख करके तारा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तारा कहती है कि शिवम, तुम आखिर ये हालत तुमने कैसे बना ली? तुम जब मैं थी तुम्हारे पास तो तुम बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी रौक शौक से रहते थे, बड़े अच्छे थे, तंदुरुस्त थे, हष्टपुष्ट थे, लेकिन अब ये हालत तुमने क्यों बना ली है? क्या परेशानी थी मेरे जाने के बाद? क्या तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव किया? शिवम कहने लगा कि कोई परिवर्तन नहीं आया, उससे भी ज्यादा मेरी बुरी हालत हो गई। इधर तो भैया भाभी का बर्ताव मेरे प्रति सही नहीं रहा, दूसरी बात तुम मुझसे दूर हो गई और तुम्हारी याद में, बच्चे की याद में मैं रात दिन टेंशन में रहता हूँ। मेरी ये दशा हो गई है। और फिर भैया भाभी ने सब कुछ बांट करके अलग कर दिया है, थोड़ा सा घर दे दिया है मेरे लिए छोटा सा, और फिर कुछ पैसे दे दिए हैं, सब कुछ उन्होंने रख लिया। तारा कहती है कि तुम्हें अपने भाई से ये कहने पर भी डर लग रहा था कि हमारा बराबर का अधिकार है, हमें बराबर दो। तब शिवम कहता है कि मैं क्या करूंगा दौलत का? अरे जो कुछ पैसा है मेरे पास वो मैं तुम्हें तलाक में दे दूंगा, और फिर जो भैया भाभी से कुछ पैसा मेरे खर्चे के लिए मिलता है वो मैं तुम्हें, अगर खर्चा बन जाएगा तो मैं महीने में तुम्हें दे दिया करूंगा। बस मुझे कहाँ दौलत की जरूरत है, बस तुम खुश रहो। और जो पैसा मैं तुम्हें दूंगा उससे बच्चे का अच्छी तरह से लालन पालन करना, परवरिश करना, और बड़ा हो जाए फिर उसे पढ़ाना लिखाना, उसका भविष्य खराब ना होने पाए, बस यही तुमसे गुजारिश है। इन बातों को कहते हुए शिवम पूरी तरह से रोने लगता है। तब वो कहती है तारा कि देखो, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, ना खर्चे की जरूरत है, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरा विवाह दूसरी जगह करना चाहते हैं। उन्होंने एक घर देख भी रखा है, तलाक के बाद तुरंत वो मेरी शादी कर देंगे। ये बात सुनकर के शिवम के दिल को बहुत जोर से झटका लगता है, वो उदास हो जाता है, चेहरा उतर जाता है और बुरी तरह से और भी ज्यादा रोने लगता है। तब तारा कहती है कि तुम इतने उदास दुखी क्यों हो रहे हो, आखिर क्या बात है? तब वो कहता है कि तारा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम सुन सकती हो तो। तारा कहती है बिल्कुल सुनूंगी मैं, आप कहो क्या कहना चाहते हो। तब शिवम कहता है क्या तारा तुमको मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? अरे कम से कम 4 साल हम तुम एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन उसके बाद भी तुम इतनी कठोर हो गई कि तुम्हें हमारी बिल्कुल याद नहीं आई। तुम्हारे माँ बाप
भाई तुमको बुला करके ले गए, तुम हमको छोड़ करके चली गई, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई थी, हमने तो तुमसे कुछ नहीं कहा था, विवाद तो तुम्हारे भाई और मेरे भाई के बीच में हुआ था, लेकिन फिर हम तुम्हारे बीच में ये दरार कहाँ से आ गई और हम तुम अलग कैसे होने लगे, और तुम्हारे बिना अब तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा, ना मुझे दौलत की ज़रूरत है, ना मुझे शोहरत की ज़रूरत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तक जी रहा हूं तब तक खा पी रहा हूं, उसके बाद सब कुछ रह जाएगा भैया भाभी के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये अपने पति की जुबान से सुनते ही तारा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और फूट फूट करके रोने लगती है और अपने पति की कौली भर लेती है और कहती है कि शिवम, चाहे दुनिया एक क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुमको छोड़ नहीं सकती, अब तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती, तुम्हारे बिना तो अब मेरा एक पल भी नहीं कटेगा। और रोते हुए वो दोनों जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो तारा कहती है कि जज साहब, मुझे अपने पति के ही साथ रहना है, मेरा पति जैसे भी रखेगा मैं वैसे रह लूंगी, लेकिन अपने पति से एक मिनट के लिए दूर नहीं होंगी। जज साहब ये बात सुनकर के बड़े खुश हो जाते हैं, अच्छी बात है, तुम दोनों एक होकर के अपना जीवन जियो। लेकिन ये बात जब तारा के घर वाले सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा तारा पर नाराज होने लगते हैं, क्या तू पागल हो गई है, हम तेरा रिश्ता दूसरी जगह करना चाहते हैं और तू इसके प्यार में पागल हो गई, तूने क्या देखा है, हम तेरे लिए इसके साथ नहीं रहने देंगे। उनकी बातें जब जज साहब सुनते हैं तो उन्हें फटकार लगाते हैं और उन्हें कोर्ट से बाहर भगा देते हैं कि अगर तुमने इन दोनों के बीच में दखल अंदाजी की तो इसी वक्त तुम्हें जेल भेज देंगे। अब वो लोग डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं और जज साहब तुरंत आदेश देते हैं कि इसके बच्चे को बुलाया जाए और यहीं से इसे इसके पति के साथ भेजेंगे। अब उसके बच्चे को बुलवाते हैं, कुछ देर के बाद में फिर तारा अपने बच्चे को गोद लेती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी अपने घर चली जाती है और आराम से हंसी खुशी से वो अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर आप अपना नाम वीडियो के अंत में बुलवाना चाहते हैं तो अपना नाम और जिला लिख करके हमें प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर बोलेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपको इसी प्रकार की कहानी और सच्ची घटनाओं से अवगत कराते रहे। तब तक दीजिए अपने भाई के लिए इजाजत और मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।